क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आज के समय में किसी गांव में कोई केस या मुकदमा नहीं हुआ होगा? जी हाँ, एक ऐसा भी गांव है जहां पिछली 7 पीढ़ियों से अब तक एक भी केस दर्ज नहीं हुआ है। ऐसा भी नहीं है कि गांव में लड़ाई झगड़ा या अन्य किसी तरह का विवाद नहीं होता। होता सब कुछ है, लेकिन यहाँ के लोग समस्याओं को मिल बैठकर सुलझा लेते हैं। ये है प्रयागराज जिले का गांव कपारी, जो आपसी तालमेल व बुजुर्गों के सम्मान की मिसाल है। यहाँ पुराने से पुराना केस भी गांव के बड़े बुजुर्ग ही बैठकर आपस में निपटाते हैं। बस जैसे कोई भी मतलब कैंड हो गया, लड़ाई है झगड़ा घर में बीवी से है या परिवार से या बाहर से या काका ताऊ से चाचा से, जिससे भी लड़ाई है तो भाई अपना बैठ के जो भी 4 आदमी पंचायत बैठ के अपना जो भी है हल निकालते हैं कि भाई ये गलत किया है या वो गलत किया है, तो उसका डांड भरिए। डांड मतलब यानी कि जो पैसा कौड़ी जो लगता है, डांड मतलब यानी कि निकाला जाता है 20,000 21,000 50,000, उसका निकालने का भंडारा, ये है भंडारा किया जाता है कि सब समाज खाए। आज के बाद कान पकड़ो कि ये झगड़ा पानी मतलब झगड़ा ना होना चाहिए, आपस में मिल के रहो। ये मतलब यानी कि परिवार का मैटर है। इसमें अगर लड़ाई करोगे, झगड़ा करोगे, थाना पुलिस करोगे तो हम ही लोगों का रिकॉर्ड खराब होगा गाँव का। मान लो गलती से कर भी दिया थाना पुलिस, भाई उसको भी मतलब देख नहीं पाए, नहीं रात बिरात की टाइम या लड़ाई वड़ाई झगड़ा हो गया घर में या परिवार में, वो पुलिस थाना कर दिया तो अब फिर बैठ के पंचायत में वहाँ पर नाम कटाओ थाना से, फिर यहाँ पर जो भी हिसाब निकलता है, जो आपका पैसा कौड़ी निकलता है या मार दिया तोड़ दिया या कुछ भी, आपका हिसाब लीजिए। थाना पुलिस में बाहर नहीं जाएगी बात, वहाँ से नाम कटाओ, ये होता है, उसको मानना ही पड़ता है। जो पंचायत करवाते हैं उनका कोई पद भी होता है? हमारा एक वो रहता है सरदार, मतलब उसको सरदार बोला जाता है, मतलब सबसे मेन पंच होता है वो जो बोलेगा 10 पंच तो है ही, वो मेन पंच होता है जो हम उसको दिए हैं तिलक कि उसको सरदार बना। जैसे मतलब प्रधानमंत्री बन गया तो हम लोगों को सब तो इसको सहायक बनाया ना, जब तो प्रधान बना है प्रधान मुख्यमंत्री, तो इसी तरह से हम लोगों के गाँव का एक सदस्य रहता है मेन मंत्री कि वो जो बोलेगा वही बात मानी जाएगी। जैसे आप लोग के जात में लड़ाई दंगा होता है तो फिर क्या होता है? यही होता है कि आपस परिवार में हो जाती है तो हम लोग परिवार में समझ लेते हैं, परिवार में होती है परिवार में समझ लेते हैं, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बात, बाहर नहीं जाने जाते, अपने ही में निपट लेते मान हैं। लीजिए बड़ा केस हो गया, फिर क्या करते हैं? बड़ा भी हो गया तो 4 पंच आ जाते हैं हम लोगों के, वो समझौता कर देते हैं, बिता देते हैं। जिसकी गलती है कुछ उससे गलती सलती दिलवा देते हैं, उसको भी समझाते थे। पेटा डांड बांध पड़ जाता है, पेटा दोनों का भर देते हैं खुशी करके, फिर पंचायत खत्म कर देते हैं। पुलिस केस क्यों नहीं होता है? पुलिस केस क्यों नहीं होता है? क्योंकि पुलिस केस में भी भाई लगेगा पैसा लगेगा, फिर पुलिस के में उधर से उधर वो दौड़ रहा है, वो हमको परेशान कर रहा है, भाई दोनों मुद्दे हो जाएंगे ना, दोनों वो उसको मारेंगे, अगर वो हमारा केस कराएगा तो हम भी उसके बारे में केस कराएंगे, तो उसमें फिर हमको हिंचना पड़ेगा। इसलिए अपना मैटर करा के सोल्व कर लेते हैं बैठ के। तो ये पारिवारिक समझौता कितना हद तक का मानते हैं आप लोग? मान लीजिए आपके घर में केस हुआ, आपके साथ हुआ, वो आपके पक्ष में ना समझौता हुआ हो तो फिर क्या करते हैं? नहीं समझौता हो जाता है, इसीलिए भाई पंचायत से बढ़ के आदमी तो एक आदमी तो नहीं चलेगा, 4 बड़े हैं ना, एक बड़ा नहीं है। अगर 4 की बात नहीं मानी तो हमको हटा दिया जाएगा, गाँव से निकाल दिया जाएगा। और जब नहीं अगला आदमी मानता तो फिर दूसरी जगह से बुलाया जाता है कि भाई आइए, फिर 2 दिन भी 3 दिन भी लगता है पंचायत में सोल्व कराने में, लेकिन बाहर बात नहीं जाती है। जैसे केस होते हैं रेप वाले, बलात्कार, ये वाले केस कैसे निपटाती हैं? हम लोग इसको भी में उसको निकाल देते हैं। जैसे कोई सगे परिवार में है रिश्ता लगा हुआ तो हम लोगों में 3 पीढ़ी तलक उसको, उसकी लड़की, उसको मट्टी मज्जल, उसको जात पर उस 3 पीढ़ी उसकी ले बच्चों की शादी होगी न, उसको बारात में बिठा के खुलाएंगे न, उसके हाथ से मट्टी देंगे। ऐसा हम लोगों में दंड दिया जाता है। अगर गंदा है वो बहन लगती है, चाची लगती है, बुआ लगती है, सास लगती है, अगर उसके साथ उसने गलत कार करा तो उसकी 3 पीढ़ी हम लोगों जात से निकाल देते हैं, उसका मुंह नहीं देखते। हम लोगों में 1.25 किलो का लोहा रखा आता था हाथ में, सच्चे झूठे का पता हो, ऊपर वाला भगवान सत्य देता था, सच्चा आदमी जलता नहीं था। और आज भी वही परंपरा चली जा रही है। हम लोगों ईमान, उसको ईमान कहते हैं, ईमानदारी का ईमान होता है। सच्चे आदमी कभी जलेगा नहीं, झूठा आदमी जल जाए मालूम पड़ जाएगा झूठा है, उसके ऊपर जो डांड बांध अच्छी खराब पड़ना हो तो हो जाता है। अभी हम लोग सब हुआ जाएंगे नखलऊ, इसका सबका पंचायत करी जाएगी, इसका हिसाब करा हम लोग बैठ के आपस में बेटी, आज से नहीं 7वां पीढ़ी से अपना बैठ, अब तो कोई अब तो इस ज़माने में
लड़ाई वड़ाई भी कर लेते हैं, थाना पुलिस भी कर ले, तो थाना भी कुछ नहीं समझता, जान लेता जाओ आपस में अपना समझ लो, या वे भी जान गए कि घर में किसी लड़ाई हो ही गई होगी तो अपने आपस में समझ लेते हैं। तो हम लोगों को गांव बस्ती वाले सब समझते हैं कि इनके गांव में अपना फैसला अपनी बिरादरी में कर लेते हैं। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।